क्वेश्चन 95, तहरीन। सर इस क्वेश्चन में एक हायरार्की बनते हुए मुझे दिख रही है, क्योंकि एक बार स्टेटमेंट थर्ड हमने जब पढ़ा था द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। वो वर्ड्स हैव मीनिंग से हो ठीक है, रहा है। बन रही है। तो 1 और 4 हटा दिया मैंने। गुड। और इसलिए भी 4 नहीं होगा सर, क्योंकि अगर 4 आंसर होगा तो कोई दम नहीं रहेगा क्वेश्चन पे। शाबाश। और हम्म। तो वो भी एक एंगल था। हम्म। तो फिर मुझे लगा कि ये क्वेश्चन, और अर्जुना अवार्ड मुझे पता है सर, क्योंकि मोहम्मद शमी को बहुत रिसेंटली मिला था वर्ल्ड कप के बाद, तो वो लाइफ टाइम अचीवमेंट तो नहीं होगा सर। लाइफ टाइम क्योंकि अचीवमेंट तो अपने आप में ही डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा हो गया। हाँ, जैसे दादा क्योंकि भाई वो फाल्के है तो लाइफ टाइम में एक ही बार मिलता है मिलता पूरी है। लाइफ के और काम के लिए। तो अर्जुन अवार्ड हम्म तो हम हर साल सुनते ही रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। शुड हाँ, नॉट और बी लाइफ टाइम। हम्म। हाँ, तो वो मुझे पता था कि लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, हम्म। तो सेकंड मैंने एलिमिनेट किया। तो हम्म। फिर भी मुझे लग रहा था कि हम्म। अनप्रिपेरेबल साइड का, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स और ये हम्म। कोई नहीं तैयार करता हम्म। है। हम्म। तो 2 और 3 में अगर मुझे कॉल लेना है तो मैं हम्म। हायर साइड जाके 3 पे कॉल लूंगी। हम्म। बट अभी जब मैं ये क्वेश्चन देख रही हूँ, तो आपका हम्म। वो मुझे पहले वाले हम्म। इससे पहले जो हमने किया था जीसीएम वाला क्वेश्चन, ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव। हम्म। सर एक बार स्टेटमेंट 4 पे देखेंगे, राष्ट्रीय, हम्म। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये अप्रोच अभी ये लग रहा है या नहीं यहाँ पे। हम्म। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन में लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट। हम्म। तो वो इवन आफ्टर पे मुझे लग रहा है वो मतलब स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। अगर इवन तो आफ्टर पे स्ट्रेस है तो नाम खेल प्रोत्साहन टाइप नहीं होना चाहिए। नाम शुड बी समथिंग मोर वाइड, जिसमें उसका, और अगर सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही है तो नाम शुड नॉट बी एज वाइड एज खेल प्रोत्साहन, बिकॉज एनीबडी कैन गिव एनकरेजमेंट। प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट। हम्म, एनकरेजमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन ही थोड़ी देते हैं। मतलब मैं ये एंगल पूछना चाह रही हूँ कि इवन आफ्टर में जो स्ट्रेस करके इसको गलत करना सही है या नहीं है, हाँ, क्योंकि मैंने तो 3 ठीक है, मार्क ठीक है, किया। ठीक है, ठीक है, दैट्स फाइन। दैट इज फाइन। तुम उसको कर सकती हो, लेकिन इसको थोड़ा कंप्लीट देखो। कंप्लीट इज, नाम क्या है? खेल प्रोत्साहन। अगर वर्ड्स है मीनिंग से आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है खेल प्रोत्साहन, तो हम्म इफ यू डोंट रीड द डिस्क्रिप्शन एंड इफ यू डिसाइफर कि इसका मतलब क्या होगा, तो दैट मीन्स जो भी उसको प्रोत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित मतलब एनकरेज कर रहा है, हम्म उस बंदे को मिल सकता है। और जरूरी नहीं है बंदा ही हो, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। एनीथिंग इट कुड बी ना, एनीथिंग और एनी वन दैट फैसिलिटेट्स स्पोर्ट्स। अगर अब डिस्क्रिप्शन पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में पूरा जोर स्पोर्ट्स पर्सन्स पे दे रहा है। देयर इज नथिंग अदर देन स्पोर्ट्स पर्सन्स, क्योंकि वो इट इज गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, दैट मींस द स्कोप इज लिमिटेड टू स्पोर्ट्स पर्सन्स। आर यू गेटिंग इट? तभी हम्म तो वो इवन आफ्टर रिटायरमेंट की बात करेगा ना। और अगर ये स्पोर्ट्स पर्सन रिलेटेड ही है तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन ना बोल के राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल प्रोत्साहन और समथिंग, द नेम शुड नैरो डाउन द स्कोप टू स्पोर्ट्स पर्सन, नो? जो कि नहीं है। तो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन द स्कोप ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड द स्कोप ऑफ द नेम ऑफ द अवार्ड। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? तो सर यू आर सेइंग कि जो उसने अवार्ड दिया है और उसके उसके जो आगे डिस्क्रिप्शन है वो मैच नहीं कर रहे हैं। इसके स्कोप में मैच नहीं कर हम्म रहा। और जो तुम ये कह रही हो कि वो जो जीसीएम वाला क्वेश्चन था उसमें ऑल्सो एंड और हम्म इंटरनल डिस्प्लेस वही बात आ रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, दिस इज मेकिंग इट नैरो इन स्कोप। दिस इज सेम एज ऑल्सो एंड और इंटरनली डिस्प्लेस्ड इन द जीसीएम क्वेश्चन। गेटिंग इट? तो दैट्स यस, फ्रॉम दैट एंगल यू आर राइट। बट वही मैंने बोला कि उसको कंप्लीट देखना है फिर, सिर्फ मैकेनिकली नहीं, ऊपर कॉस्मेटिकली इससे काम नहीं चलेगा। चलो, ये हो गया। दूसरी बात है, किसका आंसर आया इसमें? और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, प्रॉब्लम में भी हैंड रेज नहीं, और आंसर किसका आ गया उसमें भी हैंड रेज नहीं, तो तीसरी तो कोई कैटेगरी ही नहीं है भाई हमारे पास। मूक दर्शक की कैटेगरी बनानी पड़ेगी फिर तो, उसमें सबके हैंड रेज हो जाएंगे। कमलिका?
था। हम्म। सर थर्ड वाला स्टेटमेंट तो नेम्स एंड मीनिंग्स हो गया था, हाँ और फोर्थ वाले में इवन आफ्टर पे आई गॉट स्टक कि ये नहीं होना चाहिए बिकॉज ये थोड़ा इनफॉर्मल पे जा रहा है और एक्स्ट्रा वो कर रहा है गलत करने के लिए। आई वाज और फर्स्ट वाला भी मेरे को सही लग रहा था, बट आई वाज नॉट श्योर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरे को लगा कि ये ऑल फोर तो नहीं होगा, गुड और ऐसा क्वेश्चन है कि ओनली वन भी नहीं होना चाहिए, गुड। तो ओनली टू या ओनली थ्री पे जाएगा। और थर्ड वाला स्टेटमेंट मेरा आसानी से आ रहा था नेम्स ऑफ मीनिंग से, तो मैंने +1 करके ओनली 2 मार्क किया था। गुड। 3 में क्या प्रॉब्लम है? ओनली 3 क्यों नहीं किया? सर आई थॉट ये क्वेश्चन पहले तो नॉन स्टैंडर्ड है, और जो भी चीजें लिखी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड अवार्ड भी मेरे को पता नहीं था, वो जो स्टेटमेंट उसने दिया हुआ उसी है से देखा, उसमें हाँ उन्होंने ठीक है। डिसाइफर किया मीनिंग फिर से। फिर तो आई थॉट एक ही चीज गलत देना, और फिर बाकी तीन भी ऐसे स्टेटमेंट्स उसके ऐसे हैं नहीं कि बहुत ही इजी हो और सब सही हो, तो बहुत अच्छा, प्रोसेस तो लग रही थी, तो आई थॉट ओनली 2 वुड बी बेटर। बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली व्हाट शी इज सेइंग इज कि इन दिस क्वेश्चन, जिसमें द्रोणाचार्य अवार्ड का जो लेवल है डिस्क्रिप्शन का, उस लेवल देना, वो लेवल देना पड़ रहा है यूपीएससी को हमको ट्रू करने के लिए। सो दिस इज सेम एज आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट के लेवल ही हो गया ना द्रोणाचार्य वाला सेंटेंस का लेवल। जब इस लेवल पे देके सही करना पड़ रहा है, तो इन सच अ क्वेश्चन जहां पे कुछ चीजें सुनी होंगी, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो ध्यानचंद का जो अवार्ड है, ध्यानचंद पता होता है सबको, बड़ा महान खिलाड़ी था हॉकी का, इंडिया का ग्रेटेस्ट, लाइक ओलंपिक्स के गोल्ड ला रखे हैं ध्यानचंद के अंडर। ध्यानचंद सुना होता है। एंड खेल रत्ना, भारत रत्ना, तो ध्यानचंद के नाम से ही होगा अगर कुछ होगा खेल रत्ना टाइप, इट साउंड्स लाइक सम द बिगेस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। ध्यानचंद पता होगा, अर्जुन पता होगा, द्रोणाचार्य वैसे पता होता है, बट अवार्ड है कि नहीं है, ठीक है, वो नाम से वर्ड मीनिंग से कर लिया। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन तो किसी को नहीं पता होगा। तो देयर इज अ काइंड ऑफ फेमिलियरिटी एंड अनफेमिलियरिटी इन द क्वेश्चन, वो मिक्स सा है, व्हाट द मीनिंग भी है और थोड़ा सुना सुना सा भी है, दैट्स ओके। बट इन दिस फ्रेमिंग जहां पे वो एक केस ला रहा है, द्रोणाचार्य अवार्ड के आगे इतना पैदल सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ रहा है उसको, और दूसरा इतना कॉन्क्रीट दे रहा है कि ध्यानचंद के नाम के आगे 4 इयर्स दे रहा है। देयर इज अ जमीन आसमान का डिफरेंस इन द टोन ऑफ दीज टू डिस्क्रिप्शंस। डू यू अग्री? एक बहुत एक्सट्रीम कॉन्क्रीट है 4 इयर्स वाला, एक बहुत ही पैदल जेनरिक है द्रोणाचार्य वाला। जब इतना रेंज है क्वेश्चन में, एंड नाम भी सुने सुने से हैं, एटलीस्ट 3 नाम में कंफर्टेबल होंगे, एक नाम नहीं पता होगा। जब ये सिचुएशन है, इन दिस केस 4 में से 3 जवाब सही हो, वो बहुत अनलाइकली है। मतलब 75% स्टेटमेंट्स गिवन इन द क्वेश्चन आर लाइक जस्ट ट्रू। जब इतना वेरिएशन है डिस्क्रिप्शंस में, वो अनलाइकली है इस क्वेश्चन में। कैन यू सेंस दिस? thumbs up if yes, face emoji if no. एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। तो बस बात तो फिर हमारी यहीं सॉल्व हो जाएगा। ऑल 4 होगा नहीं आंसर, वो तो यूजलेस ऑप्शन है। ओनली 1 भी नहीं होगा बिकॉज इतना भी स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है। 2 या 3 में से 3 वाली वाइब नहीं है क्वेश्चन में, तो आंसर तक तो पहुंच जाओगे। दूसरा तरीका देखने का, द्रोणाचार्य का जिस लेवल पे जाके वो सही कर रहा है, आर्म्स एक्ट टाइप लेवल पे जाके सही कर रहा है, तो आंसर ओनली 1 तो होना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी समथिंग प्लस द्रोणाचार्य, बट नॉट एवरीथिंग। हम 1 को मोस्ट कॉन्फिडेंटली सही बोल देंगे, लेकिन बाकी जो हैं 3, उसमें रिलेटिवली इट्स मोर डिफिकल्ट। एंड यूपीएससी क्या करवाएगा? ओवर थिंक करवाएगा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंसाएगा। कुछ चीजें स्टैंडर्ड फैक्ट देगा, कुछ चीजें ओवर थिंक करवाएगा, टू इनवाइटिंग बनाएगा, कराएगा कुछ ना कुछ, राइट? तो सिर्फ द्रोणाचार्य पे ना रह के द्रोणाचार्य प्लस समथिंग, तो 1 तो द्रोणाचार्य हो गया, द्रोणाचार्य प्लस समथिंग, बट अगेन 3 नहीं होना चाहिए। 3 सही दे दे और एक गलत दे दे सिर्फ इस क्वेश्चन में, वो भी ठीक नहीं है। इस टाइप की चीजें इंडिया ईयरबुक में बहुत दे रखी होती हैं। ये तो स्टैंडर्ड चीज है ना, कौन सा अवार्ड क्या, स्टैंडर्ड चीज है, हम प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन स्टिल फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिलेबस, फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपेरेबिलिटी, ये हमारे डोमेन की चीज है। अवार्ड्स हम सुनते हैं, एंड टेक्निकली या आइडियली वी आर सपोज टू प्रिपेयर। तो इसीलिए 3 जाना ठीक नहीं होगा। इतना भी नॉन स्टैंडर्ड नहीं है कि 3 आंसर आ जाए।
तो 2 पे जाना इज अ बेटर कॉल। तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। बाकी अच्छा, एक और चीज देखो, हम जितने कॉन्फिडेंस से द्रोणाचार्य को ट्रू बोल रहे हैं, ऑलमोस्ट उतने ही कॉन्फिडेंस से अर्जुन के डिस्क्रिप्शन पढ़ के फॉल्स भी बोल सकते हैं ना अर्जुन अवार्ड को। जिस हिसाब से डिस्क्रिप्शन दिया है, इट फील्स लाइक ये डिस्क्रिप्शन तो ध्यानचंद के आगे होना चाहिए था। अर्जुन अवार्ड तो हर साल सुनते हैं, वो लाल कोट पहन के बहुत सारे प्लेयर्स को मिलता है, फोटो आती है अखबार में। तो द डिस्क्रिप्शन डजंट फिट व्हाट वी नो अबाउट द अवार्ड। अब ये देखो, एक ट्रू हो गया, कॉन्फिडेंट किस में है हम? एक में ट्रू में कॉन्फिडेंट है, एक में फॉल्स में कॉन्फिडेंट है। जब ऐसा केस होता है, मैंने ये कहा था, जब अगर एक में ट्रू में है और एक में फॉल्स में है, कॉन्फिडेंट है दोनों में ऑलमोस्ट इक्वली, तो आंसर लोअर एंड की तरफ लेके जाओ, बिकॉज फॉल्स में भी तो तुम कॉन्फिडेंट हो। अगर ट्रू में कॉन्फिडेंट हो तो फॉल्स में भी कॉन्फिडेंट हो। तो आंसर अगर 2 करना है कि 3 करना है, तो लोअर एंड पे लेके जाओ, 2 पे लेके जाओ इंस्टेड ऑफ 3। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? thumbs up if yes, face emoji। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सुमलता? सर मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ नेम्स हैव मीनिंग उससे की थी सर, आंसर तो सही आया सर। ठीक है, लेकिन देखो, अगर सिर्फ नेम्स एंड मीनिंग से करोगे तो बहुत ट्रैपी बन सकता है, बिकॉज वो मेन ट्रैप तो इसमें ओवर थिंकिंग का एंड घुमाने का होगा ना। कहीं तुमको ओवर थिंक करवाएगा, कहीं अंडर थिंक करवाएगा, जस्ट लाइक आर्म्स एक्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार सिर्फ उसी पॉइंट में अटकी थी सर, लेकिन वहां व्हाई में व्हाई शुड ध्यानचंद अवार्ड बी ट्रू? सर दैट इज ट्रू सर, यू नो बिकॉज बाय आई हैव इंफॉर्मेशन? रेड इट सर। नहीं तो इफ यू आर यस चेंजिंग द पिवट नाउ। If you say you are doing it with knowledge, then this we are assuming we don't know anything in the question. If you know, then it's a different thing. Then of course पहले तो knowledge ही use करना है, और सर। अगर तुम्हारी, हाँ, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इट वाज the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, sir. yes, The yes, name yes, has been changed yes, because of yes, that. I yes. have known all these things, specific things, sir. In that case, this is Like, a much more standard fact question for you, but yes, sir. it can also be a completely non-standard question for many. तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड होगा, तो कैसे करेंगे? यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू दिस, कि अगर हम इसको बिना नॉलेज के देखें तो क्या हम कर सकते हैं, हाँ, और तरीका क्या है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। दैट्स इट। यू शुड बी बोथ वेज अबाउट इट। एग्जाम में तो नॉलेज ही पहले यूज करना है, बेस्ट है वो, बट सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कल को ऐसा ही कुछ आ जाए विच इज बियॉन्ड योर नॉलेज। दिस क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट क्वेश्चन, दे आर वेरी सिमिलर। जहाँ नेबुलर क्वेश्चन, जहाँ फंसाएगा, ओवर थिंक करवाएगा, तो जस्ट बी केयरफुल विद दिस।